न्यूज आपको बता दें, बीजेपी ममता बनर्जी के किले को फतह की कोशिश में अभी से जुट गई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमल खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता सरकार का अंत करीब आ गया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को एक मौका बंगाल में दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहां पर सोनार बांग्ला बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार के खिलाफ बंगाल की जनता गुस्से में है और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलाव होगा। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए हैं, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। इस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अमित शाह ने मिशन बंगाल पर काम करना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने बड़ा बयान यहां पर दिया है और कहा है कि अब टीएमसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनका अंत अब होगा और बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। तो बंगाल के लिए बीजेपी ने यहां पर कमर कस ली है। बंगाल के किले को फतह करने की कोशिश में बीजेपी अभी से ही जुट गई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इसके लिए पूरी तैयारी के साथ अभी से मैदान में जुट गई है। और लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गोपाल अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, जुड़ गए हैं। तमाम मेहमान और भी जुड़ेंगे। शुभांकर सरकार जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ में हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी के लीडर हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं गोपाल अग्रवाल आपका रुख करना चाहूंगा। अभी चुनावों में वक्त है, लेकिन आज आपने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। इसे कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस? जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की बात होती है, ग्राउंड कनेक्ट की बात होती है। हमारे कार्यकर्ता इतने दिनों से, इतने वर्षों से पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और उससे जनता का जो मूड है वह भी पूरी तरह से हमारे ध्यान में आता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार एक के बाद एक फेलियर का नया झंडा गाड़ती जा रही है, वहां पे चाहे वह कोविड की लड़ाई हो, चाहे भ्रष्टाचार में जो केंद्र सरकार की योजनाओं का वहां तक अभी जो तूफान के बाद राहत सामग्री वहां भेजी गई थी, राशि भेजी गई थी, उसमें जिस प्रकार की धांधली हुई थी, वह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां की जनता जो है ममता के बनर्जी के राज्य से उठ चुकी है और हमारे कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक मारा जा रहा है। तो उसके कारण हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अब ममता की सरकार को यहाँ से उखाड़ दो। ठीक है। और तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी लीडर हैं, साथ में शुभांकर सरकार कांग्रेस के प्रवक्ता है। शुभांकर भट्टाचार्य, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। आज पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ जीतने जा रही है और टीएमसी का अब अंत होना शुरू हो गया है।
ये उन्होंने आज ऐलान कर दिया है। जी, ऐलान तो मैंने भी सुन लिया और अच्छी बात है, लोगों को ये दिख रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस सिर्फ नंबरों को लेके है, उनका कॉन्फिडेंस ना वैक्सीनेशन को लेके रहा, उनका कॉन्फिडेंस कभी बंगाल के डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर सकते हैं इसके लिए उनमें नहीं दिखा। उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रह गया है। और रही बात ममता सरकार वहां पे क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो तो आने वाला इलेक्शन खुद बता देगा। ठीक, अब मैं आपको और चीज बता दूं, जब अब तक की ये बात पूरी तरीके से जनता समझ चुकी है कि बीजेपी किसी भी तरीके से बंगाल में डेवलपमेंट को लेके सीरियस नहीं है। वो जब से बंगाल में आई, उन्होंने वहां पे भी हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, किस तरीके से धार्मिक बंटवारा हो, इसी पर फोकस रखा। अगर वहां की जनता को यह बात बीजेपी को क्लियर हो जाएगी कि अगर वहां की जनता को धार्मिक अगर उन्माद ही अगर पसंद होगा तो उनको पसंद करेगी। अगर उनके वहां की जनता को धार्मिक उन्माद नहीं पसंद होगा, वो अब तक देखते आए पिछले 10 साल हमने कैसे काम किया है, तो ऑफकोर्स वहां की जनता उसी तरीके का निर्णय लेगी। ये तो बात सामने आने वाले इलेक्शन में वो बात आएगी सामने। फिलहाल हमारी सरकार वहां पे पिछले 10 साल से है। हम लोगों से जो सेवा, जो हम लोगों से बेस्ट बन पड़ी है, जो बंगाल के लिए बेस्ट था, वो हम लोग करते चले आए। इसी के चलते जीएसडीपी के रैंकिंग में हम बीजेपी शासकीय जो स्टेट्स हैं उससे कहीं ऊपर पर। और ये हमारी रैंकिंग, हमारा डेटा नहीं है, ये भी सेंट्रल कमेटी से निकले हुए डेटा है। प्लीज देखिए, प्लीज कंसल्ट योर जीएसडीपी डेटा। और यही बातें हैं जो लोग अब वहां के बंगाल के लोग कंपैरेटिवली एक पॉपुलेशन वाइज दे आर बेटर एजुकेटेड, दे कैन टेक देयर ओन बेटर। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। गोपाल अग्रवाल जी, तो इस बात के लिए गोपाल अग्रवाल जी पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, गोपाल अग्रवाल जी, लगातार टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। टीएमसी ने जो काम किया है वो दोबारा लौटेंगे। आप ऐलान करने से जीत नहीं जाएंगे, जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है, ये टीएमसी कह रही है। नहीं, देखिए, अगर आप लोकसभा के परफॉर्मेंस भी देखें भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, तो 125 से ऊपर सीट हम उस वक्त भी जीते थे। और आप देखिए, ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कोविड के समय क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने जो केंद्र सरकार से जो टेस्टिंग किट्स वगैरह आए थे, जो दवाइयों की बात थी, उसको पूरी तरह से नकार दिया था, वापस भेज दिया था। आईसीएमआर के डॉक्टर्स को जाके वहां पे जबरदस्ती उनको वहां के लोगों का इलाज करने के लिए बाध्य करना पड़ा प्रदेश सरकार को। उसके बाद वहां पे तूफान आया था जो पश्चिम बंगाल में, वहां पे किस तरह की धांधली हुई, केंद्र सरकार ने कितना पैसा पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भेजा, टीएमसी की वहां की राज्य सरकार ने किस प्रकार उसमें धांधली की। और हमारे 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस जघन्य तरीके से मारा है, क्या ये भूल सकता है कोई? ठीक है, जवाब लेता हूं। शुभंकर जी रिस्पॉन्ड करिए, शुभंकर जी रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद मैं शुभंकर सरकार के पास लौटूंगा। आप भट्टाचार्य जी रिस्पॉन्ड करिए। गोपाल अग्रवाल जी को जरा बता दूं, गोपाल अग्रवाल जी को जरा मैं सिरे से बता दूं, जो इन्होंने लोकसभा का जनता को बताइए, बता दूं, पिछले लोकसभा में अगर उनकी बढ़त जो 11 सीटों पर रही, लोकसभा में जिन सीटों में हम हारे भी, उसमें से 11 से 12 सीट ऐसे थे जहां पे हमारी मार्जिन 8,000 मतलब बिलो 10,000 रही, 5,000 के आसपास रही। उन सीटों को आप हारा नहीं मान सकते, नंबर एक। दूसरी बात, आज के हिसाब से भी लोकसभा की सीटें उससे हमारे पास ज्यादा है। तीसरी बात, जब भी बात आती है इन्होंने डेवलपमेंट लेके नहीं की, ये हत्याओं को लेके बात करें जो इनकी आंतरिक समस्या रही, इनकी पार्टी का आंतरिक मसला। लेकिन इन्होंने कभी भी ये बात नहीं की कि अम्फान के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री जी वहां घोषित फंड की व्यवस्था के लिए बोल के आते हैं, उसमें से कितना फंड दिया जाता है। यहां तक कि पिछले साल का जो फंड आप ये तो बार-बार ममता जी कई बार मीडिया के माध्यम से बात हम सामने रखे, तो उसको कितना कब उसको एलोकेट किया, तूफान के अंतर्गत सहायता केंद्र की आई, वो पैसा कहां गया? जनता का पैसा क्यों नहीं बने? 1,000 करोड़ बताया था, आपसे हाथ जोड़ ठीक है, मैं अब शुभंकर सरकार को भी चर्चा में शामिल करता हूं। ठीक है, मैं अब शुभंकर सरकार, क्योंकि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि हम तो 2/3 बहुमत के साथ आने वाले हैं। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि हम सत्ता में बने रहेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस कब जागेगी? क्या उनके मुद्दे रहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो अपने मिशन पर चल पड़ी है। वो तालियां बजाएंगे।
देखिए, आज एक चीज मैं बताना चाहता हूं। देश का जनता देख रहा है और बंगाल का जनता भी देख रहा है। अमित शाह जी दिल्ली में बहुत चिल्ला के बात किया था, उसका नतीजा बंगाल में जा रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी विदेश भाग जाएंगे। भाई देखिए, हम कोई इतना डिसेंस मेंटेन करिए, नहीं तो मैं बोलिए सरकार जी, बोलिए। तो बात यही है, जे सारा देश का हालत पता है, उसका नेता अमित शाह है, उन्होंने बंगाल का परिवर्तन का बात कर रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, टीएमसी एक कामदुनी बोल के एक जगह, उधर एक लड़की को रेप करने का बाद उसका 2 पार चीर दिया गया था। वो सरकार जरूर बंगाल का जनता परिवर्तन करना चाहता है, और जो चाहता है अमित शाह आके चिल्ला के बोल रहा है। उन्होंने हाथरस में वो लड़की का, उनका जो टांग, जो जीवा होता है, उसको काट दिया था, उसको सिर दड़ा को तोड़ दिया। अरे तो पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता है? आज जो टीएमसी के ना, तो आप बोलना कि टीएमसी को हटाएंगे। इतना डिसेंसी तो मेंटेन करिए। बोलो तो टीएमसी को हटाएंगे, क्यों नहीं बोल रहे टीएमसी को हटाना? अरे बीजेपी इतना गंदी वाला, उनका बात क्यों होगा? दूसरी बात सुनने के लिए ये पेशेंस रखना चाहिए। बात यही है, जो अमित शाह राहुल गांधी जाएंगे क्या पश्चिम बंगाल में, ये बता दो आप। राहुल गांधी जी जाएंगे पश्चिम बंगाल में या गोपाल अग्रवाल ना, ये खवाल, ये गोपाल ना, ये भाड़ है, गोपाल भाड़ा गया है। मैं राहुल गांधी जी, आदरणीय गांधी साहब। रुकिए शुभांकर जी, थोड़ी सी मैं चाहूंगा, शुभांकर जी थोड़ी सी चाहूंगा, भाषा की मर्यादा यहाँ पे रखें, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हो रही है। एक ऐलान किया गया है आज बीजेपी की तरफ से कि 2/3 बहुमत वहां पे होना है। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आपको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि 10 साल आप सत्ता में रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल पिछले 5 साल कह सकते हैं विवादों में रहे, चाहे वो दुर्गा पूजा की बात करें या फिर तूफान के दौरान जो घोटाला हुआ है उसकी बात करें, विवाद तो इस सरकार के पीछे पड़े रहे हैं। विकास को लेकर बंगाल की पहचान कम दिखी है, विवादों को लेकर ज्यादा देश में इसकी पहचान ज्यादा नजर आई है। और वो टीएमसी ने ही करे सारे विवाद खड़े। रवि साहब देखिए, ऐसा है कि ये जो नेगेटिव प्रोपोगंडा है, ये नेगेटिव प्रोपोगंडा एक सिरे के तौर पर यही चाल रही। यहां पे क्या है कि पहले क्या होता था, सरकार और विपक्ष होती थी। सरकार एक पॉलिसी लाती है, विपक्ष उस पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करती है, उसके ऊपर आलोचना करती है, उसको डिस्कस किया जाता था। लेकिन अब धीमे धीमे क्या हो गया है, यहां सरकार विपक्ष के डिस्कशन को लेकर चल रही है, सरकार विपक्ष की निंदा को लेकर, विपक्ष के ऊपर चर्चा को लेकर सिर्फ अपनी गवर्नमेंट चला रही है। पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने की जहां तक बात आती है वेस्ट बंगाल की, तो वहां पर सरकार ने सरकार वाला काम किया, हम पॉलिसीज को लाए, हमने उसको वहां पे एग्जीक्यूट किया। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, समस्या कहां पे आती है? समस्या आती है जैसे दुर्गा पूजा की बात की। साहब, दुर्गा पूजा मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी, चाहे टीएमसी हो चाहे ममता बनर्जी, किसी में ये साहस, हम लोग में साहस नहीं है कि क्योंकि दुर्गा पूजा की उंगली उठाए, क्योंकि वो हमारे अपने संस्कारों में बसा हुआ है। दुर्गा पूजा हमारे कोर्ट को कहना पड़ा कि आप नहीं पहन कर सकते। जबरदस्ती बाहर एक हवा बनाया गया। इस बार जब दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था तो गोपाल अग्रवाल जी की पार्टी ने वहां पे जाके सबसे ज्यादा हंगामा मचाया। अरे कोर्ट को कहना पड़ा ये है, आप वहां पे क्यों नहीं कर सकते? इस तरीके से जो फाइलिंग भी हुई, जो हाईकोर्ट में भी केस लगाया गया, वो इन्हीं के पार्टी से लगाया गया। आप पिटीशन देख लीजिए। फिर इनको तो कोई अधिकार नहीं होता कि वहां पे वो जाके दुर्गा पूजा के बारे में कुछ बोले। यूपी में वरन दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर मैं शुभांकर भट्टाचार्य, मैं बता रहा हूं, मैं यूपी में आके यहां पे बंगालियों के साथ जाके बीच मैदान में लड़ा हूं, तब जाके कहीं पे परमिशन मिल पाया है। यहां विसर्जन कमेटी को मूर्तियों को विसर्जन करने का परमिशन लेने में बहुत रोना आ जाता है साहब। ठीक है। आप सभी मेहमानों का इन बातों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि अब अमित शाह ने यहाँ पे दावा कर दिया, बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब ममता सरकार का अंत शुरू हो गया और बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ लौटेगी। लेकिन ये साफ होगी तस्वीर तब जब नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि अभी वक्त है चुनावों में। लेकिन बंगाल मिशन पर अमित शाह निकल चुके हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए वहां पर पूरे बंगाली रंग में अमित शाह रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर उन्होंने अब ये मकसद बना लिया है कि जो किला है बंगाल का, उसको हर हाल में फतेह करना। देखना ही है ममता क्या अमित शाह को रोक पाती हैं, बहुत बड़ी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फौरन हाजिर होंगे टॉप हेडलाइंस के साथ।